हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का ये लेक्चर आपका रहने वाला है 12 जुलाई 2026 का जो मध्य निषेध दरोगा का 78 पोस्ट का पेपर जो हुआ था, एक्यूरेट आंसर के साथ बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ये सॉल्यूशन पूरा कराने जा रहा हूँ मेरे भाई। तो चलिए, कितना नंबर आपका बन रहा है, आप आसानी से चाहें तो आप इसे मिला सकते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग किसी का कुछ बता रहे हैं, किसी ऑप्शन का आंसर कुछ बता रहे हैं, लेकिन सारा विश्लेषण के बाद मैं आपको ये वीडियो थोड़ा लेट से आया है, लेकिन लेट से आया है मेरे भाई, और शानदार सॉल्यूशन के साथ आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा था, भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि कौन सी है? What is the honorary rank given to an officer of the Indian Navy? तो ये आपका हो जाएगा नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मेरे भाई। कितने लोग आपका बता रहे हैं क्या कि सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन होगा, कितने लोग बता रहे हैं कि सिर्फ एडमिरल, वाइस एडमिरल, इस तरह से आपको बताया जा रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय नौसेना कौन से तीनों कमानों में संगठित है? द इंडियन नेवी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू विच द थ्री कमांड्स? तो ये आपका है पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड और पूर्वी नौसेना कमांड। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था, जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इनक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा था, भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आपका बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा था, 2026 के लिए द मेटेरिटिकल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये कुलजीत कौर महाज बनी थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया है? तो ये आपका दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये आपका ऑप्शन ए में है मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर। भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका क्वेश्चन जो लोग यूनाइटेड किंगडम मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है और आंसर सेम है मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडिया AI समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑप्शन ए में है मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा था, भारत का पहला AI सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल आर्मी की पौधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? विच रीजन बाज नॉन एज अ नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी? तो ये आपका अवध हो जाएगा मेरे भाई, इसका अवध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग आपका ये बंगाल ही बता रहे हैं? ये बंगाल के जगह यहाँ मेरठ ऑप्शन में था, मेरठ, तो मेरठ भी कितने लोग बता रहे थे मेरे भाई, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा था, निम्न में से किसने नालंदा में बौद्ध विहार का शिलान्यास किया? तो ये आपका कुमार गुप्त प्रथम ने किया था शिलान्यास, बौद्ध विहार का शिलान्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसने रामचरितम की रचना करी है? रामचरितम बहुत सारा लोग कंफ्यूजन में गलत मार दिए हैं। ये रामचरितमानस को समझ करके सब मार दिए थे क्या? तुलसीदास, कालिदास। यहाँ तुलसीदास नहीं, यहाँ कालिदास ऑप्शन में था मेरे भाई। यहाँ कालिदास आपका ऑप्शन में था, कालिदास। तो बहुत सारे लोग कालिदास ही मार दिए, लेकिन जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कारण कि रामचरितमानस नहीं, रामचरितम था मेरे भाई, रामचरितम था, तो संध्याकर नंदी जी हो जाएंगे। टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था आपसे, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिले में, बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा था, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्पों के अनुसार जहां जिंदगढ़ा अनुपस्थित था, जहां जिंदगढ़ा क्या था? अनुपस्थित था। तो यहाँ महेंद्रगिरी हो जाएगा, लेकिन महेंद्रगिरी शायद उसमें नहीं था मेरे भाई। क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, अगर महेंद्रगिरी है तो महेंद्रगिरी, जिंदगढ़ा नहीं है तो महेंद्रगिरी, अगर जिंदगढ़ा है तो वही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ इसके हिसाब से सी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग मिनरल फील्ड्स? खनिज क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, हजारीबाग अभ्रक बोला था, हट्टी सोना बोला था, जादूगोड़ा यूरेनियम बोला था, जाबर तांबा बोला था। तो ये आपका जाबर बताया जा रहा है, लेकिन जाबर नहीं, एक सोना का भी था मेरे भाई, एक सोना का भी था आपको, जो कि हाँ हट्टी सोना है ना, हट्टी सोना, जाबर तांबा बिल्कुल सही है, यहाँ सुमेलित नहीं है ना बोला है। ये जाबर का तांबा बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा यूरेनियम सही है, अभ्रक सही है, ये हट्टी सोना आपका ये गलत था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं, इसका बी हो जाएगा मेरे भाई, बस इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बाघ अभ्यारण्यों का उनके संबंधित राज्यों के साथ सही मिलान करें। आपसे पूछा था, तो सरिस्का राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में। ये मैच करा के हम आपको दे दिए हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा था, फसलों की उनकी विशिष्ट विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। चावल पूछ रहा है कि किस मौसम में उसके लिए उपयुक्त है, चाय, गेहूं, तो सामने का सामने एकदम दे दिए। चावल आपका है, उसके लिए चाहिए उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता। दूसरा, चाय के लिए चाहिए उष्ण एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु। गेहूं के लिए शीत उपजाऊ ऋतु चाहिए। तो आपका इस तरह से मैचिंग इसका सही था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो ये तो एक बार में ऑप्शन गया जिसमें था, गया, पटना, सहरसा, मधुबनी, तो एक बार में आप पकड़ सकते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गीली होने पर फूलना और चिपचिपी होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा यानी सॉइल का लक्षण है? बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती किए हैं, कितने लोग रेड सॉइल मार दिए हैं, लाल मिट्टी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2025 में भारत ने किस घटना की जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था? तो यह पहलगांव आतंकी हमला हुआ था, उसी में पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि को क्या कर दिया था? निलंबित कर दिया था, खारिज कर दिया था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर बनाता है? तो यह आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगा, जो छोटा नागपुर का उत्तर पूर्वी छोर को बनाता है।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सत्ता साझेदारी पक्ष कौन सा तर्क सही है? कौन सा तर्क सही है? तो नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, ये भी सही है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विभाजन, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर था मेरे भाई। 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान के संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग, डाक और तार। ये आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा था, भूमि अवनयन लैंड डिग्रेडेशन के मुख्य कारण या स्रोत कौन से हैं? तो ये हो जाएगा अतिचारण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी सभी हो जाएगा। ये लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन ये सब है मेरे भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ भी लोग कंफ्यूजन में मारे हैं गलत। ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये आपका लॉन टेनिस हो जाएगा। कितना टेबल टेनिस भी मार दिए हैं, लेकिन ग्रैंड स्लैम हो जाएगा मेरे भाई लॉन टेनिस, जो फील्ड में खेला जाता है, लॉन में खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका है रैमसेस मिशन। किसका है? रैमसेस मिशन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है? तो पटकाई बूम की पहाड़ियां भारत के मैप पे सबसे पूर्व दिशा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 आपसे पूछा है, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है? तो यह आपका लोगों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की संख्या, इससे क्या फर्क पड़ता है जनसंख्या की गुणवत्ता से, कि विदेश कितने बार गए, कितने लोग गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये आपका निर्भर नहीं करती है जनसंख्या की गुणवत्ता के कारकों पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन इसका करती है, क्योंकि रुपए 2 करोड़ रुपए से अधिक है। तो 2 करोड़ रुपए से अधिक और फिर 99 करोड़ से कम, इस रेंज में चला जाएगा। तो भाई इतना पैसा लगभग अरबों रुपया में जा रहे हैं हम। तो राष्ट्रीय आयोग, सोचने वाली बात थी, नेशनल कमीशन आपको इसका शिकायत का निपटारा करेगी। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, यहाँ भी लोग गलती मारे होंगे। यहाँ था, श्री कृष्ण सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी, न कि 30 के। मतलब क्वेश्चन बोला था कि 1930 के दौरान महात्मा गांधी के टाइम में इन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम में अपनी वकालत छोड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। गलत है, 1930 में नहीं, 1921 में छोड़े थे असहयोग आंदोलन के टाइम में ये श्री कृष्ण सिंह। और अगला है कि उन्होंने 1946 से 1961 तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करी। ये आपका 1965 तक नहीं किए थे, 61 तक किए थे। तो दोनों कथन क्या है, समय रेखा के कारण असत्य थे। तो दोनों में 1 और 2 दोनों असत्य है, हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी कंफ्यूजन वाला थोड़ा था। सम्राट चौधरी ने किस दिन बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो ये आपका 15 अप्रैल 2026। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था, 15 अप्रैल 2026। अगला क्वेश्चन है, मैच द रोल्स ऑफ फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करेक्टली। कोऑर्डिनेशन, प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों का सही मिलान कीजिए। कोऑर्डिनेशन कब करेंगे ये? तो भाई विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों का सुलझाना, कोऑर्डिनेट करना प्रधानमंत्री का कार्य है, सामने सामने लिख दिया गया है। अध्यक्षता, चेयरमैनशिप कौन करेंगे? कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करेंगे। संचार, कम्युनिकेशन के लिए
तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है आपका कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन। फिर है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। तो ये आपका देश का मुख्य प्रतिनिधि नेता आपका प्रधानमंत्री ही अपने इंडिया में होते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में प्रेसिडेंट मेन है, लेकिन भारत वगैरह में प्रधानमंत्री मेन है। तो ये सामने सामने आपका मैच करा दिया गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। इसमें बोला था कि शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, तो सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा, अपच में उदर की अम्लता को बेअसर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। फिर है, नेटल पादप के डंक चुभने पर मैथेनोइक अम्ल बनता है, ये भी सही है। फिर ऑप्शन 4 आपका जो पूछा था कि मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांत सड़ते हैं, ऑप्शन में अधिक लिखा था जो गलत है ना, कि 5.5 से कम होने पर दांत सड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन में लिखा था कि 5.5 से अधिक होने पर दांत सड़ते हैं। तो इस तरह से आपका इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा था, लोरिया नंदनगढ़ का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका लोरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में है मेरे भाई, वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कार्यालय ने एक ज्ञापन जारी किया, तो इसका हो जाएगा राइट, द ऑफिस इशूड अ मेमोरेंडम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग यहां भी गलती किए हैं मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, ही गोट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड। तो उसने अपना टेलीविजन ठीक करवाया, रिपेयर्ड है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा था, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है। तो संसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है संसद की कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार, ये आपका भारतीय संविधान के तहत संसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताम्रपाषाण काल का सही वर्णन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण काल के लोग पकी हुई ईंटों के बड़े बड़े महलों में रहते थे। कहाँ से, उस समय इतने पैसे हुआ कहाँ करते थे मेरे भाई। उस समय तो राजा महाराजाएं सिर्फ पक्की और ईंटों के बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। आम जनता तो बस झुग्गी झोपड़ी में रहा करते हैं जैसे आज रहते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा पहले से अच्छा है। चलिए क्वेश्चन 41 आपका 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल में वह क्षमादान दे सकते हैं। दूसरा है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आयनिक यौगिकों के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत आवेशित आयनों के कारण उपस्थिति का, आकर्षण बल की उपस्थिति का कारण होता है। इसी के कारण आकर्षण बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य ऑप्शन आपका सी है, संसद किसी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है। कहाँ से कर सकती है, अपने मर्जी से कहीं भी लड़ लेंगे, ये गलत है ऑप्शन सी। और पूछा था कौन सा असत्य है, तो असत्य आपका यही सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो आपका यही हो जाएगा। 43 दोबारा आ गया है, संसद किसी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है, कथन और कारक वाला है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, ये कथन का कहना है। और कारण का कहना है राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज नॉट मतलब कि आर नहीं है ए के मुकाबले में, तो आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा, यहाँ हो जाएगा नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा है। सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा था, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि बिहार सरकार स्वयं के पंचायत संबंधी कानून बना सकती है, क्योंकि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ डी मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इज इन ग्लासगो। ग्लासगो में होने वाले, थोड़ा सा चलिए, ग्लासगो में होने वाले, ये ऐसे कैसे हो रहा है, थोड़ा सा चलिए भाई, चलिए ग्लासगो में होने वाले, यहाँ से ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल जी को नियुक्त किया गया है, सेफ डी मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार और जारी किया जाता है? तो ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल खनिज उत्पादन मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ही गोट द टेलीविजन रिपेयर्ड, क्वेश्चन पूछा था, तो उसने अपना टेलीविजन ठीक करवाया। ये सब क्वेश्चन तो हो गया था मेरे भाई, आगे पीछे हो गया है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 से देखिए। 49 आपसे पूछा है, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका सरहुल कर्मा झारखंड में मनाया जाता है। आपको ट्रिक भी बताए थे, सरहुल कर्मा झारखंड गरमा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है, भारत में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किया जाने वाला अंत्योदय कार्ड विशेष रूप से किसके लिए है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, गरीबी रेखा के नीचे के अत्यंत गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए ये जारी किया जाता है अंत्योदय अन्न योजना, आपका कार्ड, अंत्योदय कार्ड। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा है, थोड़ा सा 51 है, हाल ही में चर्चा में रहा जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए, ये आपका लागू किया गया था मेरे भाई एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में सजाएं। तो यह आपका करेक्ट ऑर्डर इस तरह से था,
मेहरगढ़, अमरी, कालीबंगा, फिर लोथल था आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा था कौन सी वास्तविक मछली नहीं है मेरे भाई। तो एक जेल डॉग फिश था, शार्क था, एक लायन फिश था, रेहू के जगह एक लायन फिश था मेरे भाई, लायन फिश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक मछली जेली फिश नहीं है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पादप कोशिकाओं की दीवारें छिद्रित नहीं होती है। तो ये हो जाएगा वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, ट्रेचिड्स हो जाएगा आपका आंसर, ट्रेचिड्स बिल्कुल सही, बी नंबर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा था मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा था ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से किस श्रेणी में आती है। तो यह आपका हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा, ऑप्शनल बी या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा था अभ्यास प्रगति में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं। अभ्यास प्रगति के मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं। तो एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र के देश इसमें शामिल हो रहे हैं। था यूरोपीय क्षेत्र, फिर आपका नाटो का सदस्य वाला देश था, आपका सार्क वाला था, एशियाई और हिंद महासागर वाला था। तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो 30 मई को प्रस्तावित किया गया था किस देश द्वारा मनाया गया था सबसे पहले। तो यह आपका पेरू द्वारा मनाया गया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा था ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किया गया प्राप्त का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राप्त का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह आपका है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश सौंपना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कितने लोग गिग वर्कर वाले मार दिए हैं मेरे भाई, जो गिग वर्कर वाले हैं वो लोग भी मार दिए हैं, जो कि गलत आपका है। यह आपका हो जाएगा सेवानिवृत्त रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश सौंपना, ईपीएफओ यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो यह आपका शीला दीक्षित रहे हैं, सुषमा स्वराज रहे हैं, रेखा गुप्ता तो वर्तमान में है, रचना बनर्जी नहीं रही है। ये तीन रहे हैं, रचना बनर्जी नहीं रही है मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा था भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है। तो यह आपका लद्दाख में हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा है भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में पाया जाता है। तो ये आपका केरल में हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका केरल में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंग्रेजी शब्द डिसमिस, डिसमिस का सही अर्थ क्या है। तो डिसमिस मतलब खारिज करना या बर्खास्त कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा है हिंदी वर्ड प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का इंग्लिश हो जाएगा अनुवाद, प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो रिपोर्ट हो जाएगा, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राचीन भारत में श्रेणी किसका संगठन था। तो श्रेणी आपका शिल्पकारों और व्यापारियों का संगठन था प्राचीन काल में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी उम्र के आधार पर हर महीने कितना न्यूनतम और अधिकतम अंशदान जमा करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 से 200 रुपये प्रति माह, 55 से 200 रुपये प्रति माह आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
एक जगह ऑप्शन में था सिर्फ 55 रुपये प्रति माह, 55 रुपये प्रति माह था। एक था 55 से 200 रुपये प्रति माह, तो ऑप्शन आपका 55 से 200 रुपये प्रति माह वाला हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर जी लिखे हैं द ग्रेट इंडियन नोबेल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सोनगिरी तीर्थस्थल किस धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र है? तो सोनगिरी है जैन धर्म जी का, जैनिज्म का, जैन धर्म का सोनगिरी तीर्थस्थल धार्मिक प्रमुख केंद्र भी है। राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 69 है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अम्बापाली किस प्रकार का साहित्यिक रचना है? तो ये एक ड्रामा है, नाटक है, नाटक का साहित्यिक रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जी का रचित है, नाम अम्बापाली, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा था ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे, 1834 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। भारत में खेल कोचिंग यानी स्पोर्ट्स कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो गुरु को दिया जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक, तो लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा है भारत में खनिजों के मानचित्रण, मिनरल मैपिंग और अन्वेषण के लिए कौन सी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को 1953 में किसकी याद में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, तो यह आपका है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, जो पहली बार हिमालय की एवरेस्ट चोटी का फतह किया था, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। ये आपका माउंट एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की चर्चा मुख्य रूप से करी है? तो यह आपका हो जाएगा डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जादू टोना, तंत्र मंत्र और काले जादू से संबंधित ज्ञान मुख्य रूप से किस वेद में निहित है? तो ये आपका जादू टोना अथर्व वेद में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 77 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 अनुसूचियां शामिल है? तो ये आपका है यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट लिस्टेड, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विजयदान देथा की राजधानी राजस्थानी भाषा में किस प्रसिद्ध कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये बतारी फुलबारी के लिए इनको सम्मान मिला था, विजयदान देथा को राजस्थानी भाषा के लिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कटेश्वर धाम बिहार के किस स्थान पर लगाया गया है या स्थित है? तो ये मेन गांव है जो गया में आता है मेरे भाई, लगाया गया है मेन गांव में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इस्लामिक धार्मिक कला, इस्लामिक धार्मिक कला या परंपरा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका नहीं है तो अरेवेना हो जाएगा। अरेवेना ये क्या है? ये थोड़ा सा इसको हटाइए, संबंधित नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये अरेवेना हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे भाई, अरेवेना।
क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा है, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो औपचारिक क्षेत्रीय ऋण से आपका सरकारी समितियां संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछा है, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो अंतर्दृष्टि इन साइट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत ये आपका कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क सही है, कल्टीवेशन खेती करना सही है, क्राइम अपराध सही है, डेटा मतलब होता है स्टोरेज या फिर जानकारी, यहाँ डेटा मतलब है स्टाम्प कर दिया, मोहर लगाना, जो कि गलत है। और पूछा है कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है, मतलब असत्य है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा है, माइक्रोवेव सिग्नल की एक बड़ी खामी क्या है? तो ये मौसम की समस्याएं, जब मौसम खराब रहती है तो इसकी सिग्नल काम नहीं उतनी अच्छी करती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक कूलम्ब। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा है, ऊंचाई से गिरती हुई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किस समय अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे उच्चतम बिंदु पर अधिकतम होती है। ए आपका राइट आंसर है। स्थितिज ऊर्जा बोला है, पोटेंशियल एनर्जी आपका यही पूछता है क्या? गतिज ऊर्जा तो आपका लास्ट में टच करने के टाइम में, लेकिन बोला स्थितिज ऊर्जा तो सबसे उच्च बिंदु पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। 87 आपसे पूछा है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्रय शक्ति कम हो जाती है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री का पूछा था, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x = 2, y = 3। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विकासशील देशों में शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है आपका ऑप्शन सी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का प्रवास। हालांकि इसका ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है मेरे भाई, इसका ऑप्शन थोड़ा सा कुछ और था, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो 89-90 तक क्वेश्चन हमको मिला था, और बाकी मैथ का था कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और जीएस का ही था। तो इतना क्वेश्चन था, इतना आप मैच करा लीजिएगा कितना नंबर आपका आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ये आपके ऊपर है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और आपको जितने भी हेल्ड एग्ज़ाम होंगे या फिर होने वाले होंगे उसका भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और हो जाएगा, उसका भी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। एक गुजारिश है कि कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।